हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध में भारतीय ने गंवाई जान। एजेंट ने धोखा देकर पुतिन की सेना में करवा दिया था भर्ती। जी हां दोस्तों, आज की अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। साथ ही साथ आपको बताएंगे, नवनिर्वाचित पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कल पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से किया संपर्क। जी हाँ, जिसको भारत ने अस्वीकार कर दिया है। स्रोत के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर दोस्तों, फ्रंटल फोर्स ने इसको लेकर ट्वीट किया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे, संदेश खाली की महिलाओं से आखिरकार मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका दुखड़ा सुनकर भावुक हुए और साथ में महिलाओं ने जो कही है दोस्तों, वो दिल छू जाएगी बात और आपको भी आएगा गुस्सा। सारी जानकारियां आपको बताएंगे दोस्तों, बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां रशिया यूक्रेन युद्ध में भारतीय ने गंवाई जान। एजेंट ने धोखा देकर पुतिन की सेना में करवा दिया था भर्ती। जी हां, आज की अभी की सबसे बड़ी खबर, रशिया यूक्रेन युद्ध में हैदराबाद के एक शख्स की मौत हो गई है। शख्स की पहचान मोहम्मद असफान के रूप में हुई है, जो रशिया सेना में सहायक के रूप में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसे उसके एजेंट ने धोखे से रूसी सेना के साथ लड़ने के लिए सहायक के रूप में भर्ती किया था। 30 वर्षीय मोहम्मद असफान ने रूसी सेना के लिए काम करते हुए अपनी जान गंवाई। एजेंट ने कथित रूप से अन्य लोगों के साथ असफान को भी सहायक के रूप में युद्ध के मैदान में धकेल दिया था। उसके घर में पत्नी और 2 बच्चे हैं। मोहम्मद असफान की मौत की खबर ऐसे समय में आई है जब रशिया के सेना ने कथित रूप से 7 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है और जबरन उन्हें सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में धकेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका एक कथित वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वे भारत सरकार से अपनी वापसी कराने की गुहार लगा रहे थे, जो हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया भी था। रशिया यूक्रेन युद्ध अपने 3रे साल में प्रवेश कर चुका है और इस बीच रूसी सेना के लिए काम करने वाले भारतीयों की खासा चर्चा है। कुछ हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि दर्जन भर भारतीयों को रूसी सेना के साथ जंग लड़ने के लिए सहायक के रूप में धोखे से भर्ती किया गया था। उन्हें यूक्रेनी सेना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया था। वैसे में दोस्तों, जो ये मौत की खबर आई है, वाकई में उन एजेंटों के खिलाफ हर एक भारतीयों का खून खोल रहा है कि उनको धोखा देकर के रशिया बुलाया गया। दोस्तों, वहां पर सिक्योरिटी का काम देने के बजाय, कोई और काम देने के बजाय उनको सेना में भर्ती कर लिया गया जबरन और सेना से ऑपरेशन में शामिल करके यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़वाई जा रही थी। दोस्तों, जैसे में अब ये मौत की खबर आई, आपको बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख रुपए इनको तनख्वाह दी जा रही थी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये 2 लाख रुपए हमारे भारतीयों के जान की कीमत लगाई गई थी इस रशिया के एजेंट के द्वारा। बहरहाल अगर आप भी मानते कि भारत सरकार को सख्त होकर इन एजेंटों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए और तब तक दम नहीं लेना चाहिए, तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक इनको सजा न मिल जाए। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर फ्रंटल फोर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है कि नवनिर्वाचित पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कल पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से संपर्क किया था, जिसको भारत ने अस्वीकार कर दिया। जी हां दोस्तों, स्रोत के हवाले से यह सबसे बड़ी खबर अभी की निकलकर सामने आई है, जिसको फ्रंटल फोर्स ने छापा है दोस्तों ट्विटर के माध्यम से। वैसे में अगर वाकई में ऐसा है तो कहीं ना कहीं भारत ने अस्वीकार करके जता दिया है कि पाकिस्तान, तुम हमसे बात करने लायक अभी नहीं बने हो, पहले अपनी करनी सुधारो, उसके बाद कोई भी बातचीत होगी। नेक्स्ट खबर की ओर चले, जहां काफिरों के आगे नहीं झुकेंगे। पीएम मोदी की बधाई भी पाकिस्तानियों को नहीं हो रही हजम, उगल डाला जहर। क्या है खबर, आपको बता दें, पाकिस्तान में सेना के समर्थन से पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी PMLN सत्ता में आ गई। बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के साथ PMLN का गठबंधन है, जिसके बाद एक बार फिर शहबाज शरीफ पीएम बन गए हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने बधाई दी। ऐसे में इस बात की अटकलें लग रही हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध सुधर सकते हैं। इस बारे में जब पाकिस्तान की पब्लिक से बात की गई तो उनके दिलों में दबी नफरत बाहर आ गई। पाकिस्तान के लोगों ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने लोगों से बातचीत की। आफताब अहमद नाम के एक शख्स ने बातचीत में कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। नवाज शरीफ की सरकार पहले बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन पीएम मोदी का अचानक नवाज शरीफ की बेटी की शादी में पहुंचने से बहुत कुछ बिगड़ गया। लोगों के मन में डर आ गया कि पता नहीं क्या मीटिंग हुई हो। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ भी पब्लिक को इस बारे में सही से नहीं समझा सके। लोगों ने इसे देश के खिलाफ साजिश समझ लिया। इस शख्स ने नवाज की सरकार जाने के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बधाई पर एक शख्स से पूछा गया तो उसने कहा कि इस बार इन लोगों यानी शहबाज सरकार की डील होगी देश बेचने की, वो इस बार देश बेचकर भाग जाएंगे। एक शख्स ने कहा दुश्मन मुल्क से कोई अच्छी खबर नहीं आ सकती, लेकिन हमें ऐसा पीएम चाहिए जो हर देश को आंख दिखाए। इस शख्स ने कहा कि
पाकिस्तान को भारत से ट्रेड पर कोई फायदा नहीं और पूरी दुनिया जो व्यापार कर रही है वो पागल है। तो वहीं इस शख्स ने आगे कहा कि हम काफिरों के आगे नहीं झुकने वाले। इस शख्स ने साफ तौर से कहा कि वो नहीं चाहता कि भारत से व्यापार होना चाहिए, जो पाकिस्तान के आम लोगों की सोच को दिखाता है। दोस्तों, इस शख्स का नाम मोहम्मद सफदर है, जिसने पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद के साथ रिपोर्टिंग में जवाब दिया है। बहरहाल दोस्तों, पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को कांग्रेचुलेट क्या कर दिया, ये बात भी पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही। आप क्या जवाब देना चाहेंगे, इनको कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां ताइवान के मंत्री ने भारतीय प्रवासी श्रमिकों पर की नस्लवादी टिप्पणी, आलोचना के बाद मांग ली माफी। बता दें, ताइवान की श्रम मंत्री सू मिंग चुन ने एक विशेष क्षेत्र से भारतीय प्रवासी श्रमिकों को भर्ती करने की उनकी सरकार की योजना पर अपनी नस्लवादी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। भारतीय श्रमिकों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणी के कारण ताइवान के लेबर मिनिस्टर की तीखी आलोचना हुई थी। श्रम मंत्री ने एक इंटरव्यू में दोनों देशों के बीच कामगारों के आदान प्रदान पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि ताइवान भारत के उत्तर पूर्व से लोगों को भर्ती करेगा क्योंकि उनकी स्किन का रंग और खाने की आदतें ताइवान के लोगों जैसी हैं। ताइवान के विदेश मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार दोनों देशों के बीच श्रम के आदान प्रदान को बढ़ावा देने और ताइवान के उद्योगों में श्रम की कमी को कम करने में मदद करने के लिए ताइवान ने 16 फरवरी को भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को चुनौती है। INS जटायु लक्षद्वीप में भारत के नए नौसैनिक अड्डे की हर एक जानकारी आपको बता दें। बीते कुछ महीनों से लक्षद्वीप अचानक से चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इसके पीछे काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा ही रहा है। पीएम मोदी के वहां जाते ही गूगल की सर्च लिस्ट में सिर्फ लक्षद्वीप का नाम था। इस देश के लोग इतने उत्सुक और अचंभित थे कि क्या लक्षद्वीप इतना सुंदर है। मोदी लक्षद्वीप घूम रहे थे और समंदर पार एक देश की हालत पस्त हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने, मालदीव की हम बात कर रहे हैं। वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारतीयों से नफरत को पीएम ने बिना बोले ही जवाब दे दिया था। अब उसी लक्षद्वीप में हमारी नौसेना ने INS जटायु नाम का एक नया नौसैनिक अड्डा बनाया है। मालदीव के बाद दक्षिण हिंद महासागर में अपनी धमक जमाने की कोशिश कर रहे चीन को भी भारत ने कड़ा संदेश दे दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। यह उसी समय किया गया है जब भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और एक जेट्टी का उद्घाटन किया है। जी हाँ, आज यानी बुधवार को मिनिकॉय में मौजूद नौसेना की टुकड़ी को INS जटायु के रूप में औपचारिक रूप से स्थापित किया जा रहा है। ये लक्षद्वीप द्वीप समूह में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के भारतीय नौसेना के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों, कमेंट में मोदी है तो मुमकिन और साथ में अपने नौसेना को इस जटायु INS के लिए ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। अगली खबर आपको बता दें, कश्मीर की 76 साल की रट लगाना बंद करो शहबाज शरीफ, चीन से सीख लो शहबाज। पूर्व पाकिस्तानी राजदूत ने लगाई फटकार, क्या कहा आपको बता दें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दूसरी बार सत्ता संभालने के जस्ट बाद ही संसद के अंदर दिए अपने भाषण में जम्मू कश्मीर की रट लगाना शुरू कर दिया। शहबाज ने पहले पाकिस्तान की कंगाली का मुद्दा उठाया और अचानक से कश्मीर पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ के इस रुख पर अब अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने कड़ी फटकार लगाई है। हक्कानी ने कहा कि साल 1948 से प्रत्येक पाकिस्तानी नेता ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। उन्हें बार बार कश्मीर का राग अलापने की बजाय पाकिस्तान और पाकिस्तानी जनता के बारे में बात करनी चाहिए। हक्कानी ने शहबाज को चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन से सीख लेने की नसीहत दे डाली। जियांग जेमिन ने साल 1996 में कहा था, अगर कुछ मुद्दों का कुछ समय के लिए समाधान नहीं हो सकता है तो उन्हें अल्पकालिक समय के लिए छोड़ देना चाहिए। हक्कानी ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों को बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने की बजाय उन्हें इस पूर्व चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन की सलाह पर विचार करनी चाहिए। यानी कुछ मुद्दे का समाधान नहीं निकल पा रहा तो उनको अल्पकालिक समय के लिए छोड़ देना चाहिए और सामान्य रिश्ते बनाना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए शहबाज शरीफ को। ये बात दोस्तों हक्कानी ने कही है। नेक्स्ट खबर बता दें, क्या चीन के साथ डिफेंस डील करके बड़ी गलती कर बैठे मुइज़ू। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया मालदीव को होगा सबसे बड़ा नुकसान। बता दें, चीन समर्थक मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीन के साथ मिलकर एक डिफेंस डील की है। मुइज़ू का भारत विरोधी चेहरा पहली बार सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मुइज़ू लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। मुइज़ू ने सत्ता में आने के बाद पहले वहां पर मदद और ट्रेनिंग के लिए मौजूद भारतीय सैनिकों को यह कहकर वापस भेजने की बात कही कि वे देश में विदेशी सैनिकों को रखकर मालदीव को किसी खेमे में नहीं रखना चाहते। लेकिन अब चीन के साथ डिफेंस डील के मुद्दे के बाद मुइज़ू ने साफ कर दिया है कि वे चीन के इशारे पर चल रहे हैं। क्या मालदीव ने चीन के साथ डील करके बड़ी गलती कर दी? आपको बता दें, इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर कमर चीमा ने अपने एक ब्लॉग में इस बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि मालदीव को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज नहीं पड़ेगी, आगे पड़ेगी, लेकिन जरूर पड़ेगी। वो उनका जो सबसे करीबी देश है उसका विश्वास कम कर रहे हैं। इसके साथ उनका जो भौगोलिक रूप से सबसे नजदीकी मार्केट है उससे भी दूर हो रहे हैं और चीन जा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जैसा पाकिस्तान अपने पड़ोसी भारत से संपर्क ना बनाए
और अमेरिका चला जाए। ऐसे में इन्होंने क्लियर कहा है दोस्तों कि आज नहीं लेकिन कल मालदीव को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? भारतीय होने के नाते अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर, आपकी क्या पर्सनल राय है। चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां डोमेस्टिक खबर की बात करें। संदेश खाली की महिलाओं से मिलकर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका दुखड़ा सुनकर कह दिया ये बात बता दें। पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संदेश खाली की महिलाओं से भी मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने 12/7 में एक जनसभा के दौरान राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर महिलाओं के गुनहगारों को बचाने की कोशिश के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी भी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रही है। टीएमसी के बाहुबली नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। दोस्तों खबर है कि संदेश खाली की 5 महिलाओं ने पीएम मोदी जी से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं का कहना है कि शेख शाहजहां के लोग अब भी उन्हें डरा धमका रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जब महिलाओं ने अपनी आप बीती पीएम मोदी को सुनाई तो उनकी बातों को धैर्य पूर्वक सुना गया। सूत्रों का कहना है कि पीड़ित इस बात से भी काफी भावुक हुए कि पीएम मोदी ने उनके दर्द को समझा। जी हां, मोदी जी ने कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिए थे। इसके खिलाफ ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मोदी जी ने कहा लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो भी कुछ हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मोदी जी ने कहा कि तुष्टीकरण और टोला बाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से संदेश खाली की इन पीड़ित महिलाओं से पीएम मोदी जी मिले हैं, अब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा संदेश टीएमसी की ममता बनर्जी को बंगाल की जनता देने वाली है, वो भी चुनाव में, और दिखाएगी अपना रंग की गुंडा राज और जंगल राज का खात्मा कैसे होता है। बहरहाल दोस्तों किस किस को लगता है कि इस बार बदलाव बंगाल में होकर ही रहेगा? जिनको भी लगता है वो कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा, और साथ ही साथ किसकी सरकार आप बंगाल में बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। बहरहाल इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत।